और लालू प्रसाद यादव बाहर हैं, होतवार जेल में नहीं है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या खेला होगा, इसलिए मोदी साहब को भी डर है, अमित शाह को भी डर है और नीतीश कुमार जी को भी डर है। अब डर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और ये लोग भी अपने विधायकों को गोलबंदी करके कहीं पे सुरंग में छुपा रहे हैं। अच्छा। वो सुरंग में कि वो किसी से बात ना हो, फ्लोर टेस्टिंग है, उसमें खेला होगा, होने की संभावना 50-50 चांसेज है। दोनों के चेहरा पे हंसी नहीं है। अच्छा। इससे साफ जाहिर होता है कि 12 तारीख मतलब 12 फरवरी बिहार के और देश के इतिहास में एक नई तारीख बनेगी। 9 बार शपथ ग्रहण, भैया ये ग्रहण तो कहीं ना कहीं लगेगी ना। आप तो ग्रहण कर लिए, लेकिन आप फ्लोर टेस्ट में ग्रहण लगने वाली है। उस ग्रहण का डर सता रहा है। किसी भी नेता के चेहरे पे हंसी देख रहे हैं, मायूसी है। लेकिन बिहार की आवाम ये पलटी मारने के लिए मैंडेट नहीं दिया था। अच्छा। समझे, विकास के लिए दिया है। यहाँ के हर एक युवा नौजवानों को, हर एक हाथ को रोजगार कब दीजिएगा साहब? बेवकूफ बना रहे हैं क्या? सिर्फ ये लोग 4-5 लोग गलत बोलने वाले। सबसे कमजोर पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। जी, तो बिहार में खेला खेली स्टार्ट हो गया है। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। क्या कुछ इनका विचार है, आइए इन्हीं से जानते हैं। पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कुछ बिहार में खेला खेली हो रहा है? लगता है नया मुख्यमंत्री का चेहरा, नया मुख्यमंत्री मिलने देखने को मिलेंगे। देखिए 9 बार शपथ ग्रहण, भैया ये ग्रहण तो कहीं ना कहीं लगेगी ना। आप तो ग्रहण कर लिए, लेकिन आप फ्लोर टेस्ट में ग्रहण लगने वाली है। उस ग्रहण का डर सता रहा है। किसी भी नेता के चेहरे पे हंसी देख रहे हैं, मायूसी है। बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर के वो मुरेठा वाले बाबा हैं। मायूसी क्यों बोलते हैं? नीतीश कुमार बोले सब चीज ठीक है, जब आप एयरपोर्ट पर बोले कि सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन बिहार की आवाम ये पलटी मारने के लिए मैंडेट नहीं दिया था। अच्छा। समझे, विकास के लिए दिया है। और आपको कितना साल और चाहिए? बंद पड़े उद्योग धंधा के लिए, और अब तो चले गए आप एनडीए में, तो साहब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय कब दे रहे हैं मोटा भाई और अमित शाह और ये क्या नाम है, मोदी जी? कब दीजिएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, पटना विश्वविद्यालय को? और यहाँ के हर एक युवा नौजवानों को, हर एक हाथ को रोजगार कब दीजिएगा साहब? बेवकूफ बना रहे हैं क्या? सिर्फ ये लोग 4-5 लोग गलत बोलने वाले। सबसे कमजोर पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। ये जनता पार्टी इतना आप सब जगह आप परिभाषा जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या होता है? नहीं। बड़का झूठा पार्टी बीजेपी। आप तो पूरा सुन तो लीजिए भाई, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, और 3 साल से जुमला दे रहे हैं लगातार। अच्छा। पढ़े लिखे हुए कि इस देश में कोई कदर नहीं, डॉक्टर इंजीनियर मैनेजमेंट साथियों को कोई कदर नहीं। जुमला कहते हैं कि पकौड़े तलो, बोल रहे हैं कि इतना विकास किए हैं, जुमला किससे कर रहे हैं? हर चीज आपको सब जगह। अरे भैया विकास कोई, सुनिए, विकास कोई नेता अपने पिताजी के पॉकेट से निकाल के पैसा खर्चा करता है क्या? ये बता दीजिए। वो जनता का पैसा जनता के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए, और उसमें भी आप 100% नहीं दे रहे हैं। वो आटे में नमक जो होता है ना, ये लोग नमक में ही आटा मिला देते कि पता ही नहीं चले कुछ। अच्छा। ये हालात है। तो आपको बता दूं कि फ्लोर टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी जो खेला कर रही थी, और लगातार ये कर रही थी कि कांग्रेस वाले लोग डर करके अपने विधायकों को हैदराबाद भेज करके बिरयानी खिला रही है। लेकिन अब डर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हो गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी। और ये लोग भी अपने विधायकों को गोलबंदी करके कहीं पे सुरंग में छुपा रहे हैं। अच्छा। वो सुरंग में कि वो किसी से बात ना हो, फोन ऑफ कर दो। और लालू प्रसाद यादव बाहर हैं, होतवार जेल में नहीं है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या खेला होगा, इसलिए मोदी साहब को भी डर है, अमित शाह को भी डर है और नीतीश कुमार जी को भी डर है। इसलिए लगता है बिहार में नया मुख्यमंत्री मिलेंगे। नया मुख्यमंत्री का रे भाई,
ये सब 2020 ये सब 2020 का मैच खेलने वाला कोई नया चेहरा आया? इंजीनियर राजकुमार पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बना है क्या? चाहे बना रहे हैं क्या? नया चेहरा का मतलब होता है इंजीनियर राजकुमार पासवान। मतलब मान लिया तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो नए ही नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, नया ही पद कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो पूरा परिवार खानदाने मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कोई और आरजेडी से यादव परिवार में कोई मुख्यमंत्री बना दे तो बड़ा उदारता होगी। समझे? तो परिवार एंड पार्टी से भी बाहर निकलने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अभी कोई विकल्प नहीं है। बिहार की 13 करोड़ आवाम विकल्प चाहती है, अभी कोई विकल्प नहीं है, तो तेजस्वी भाई को मौका अवसर दिया जा सकता है। समझे? सकता है कि कंफर्म है, कंफर्म दिया जा सकता है। खेला जो फ्लोर टेस्टिंग है उसमें खेला होगा, होने की संभावना 50-50 चांसेज है। दोनों के चेहरा पे हंसी नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि 12 तारीख मतलब 12 फरवरी बिहार के और देश के इतिहास में एक नई तारीख बनेगी। एक नया तारीख बनेगा? जी हाँ, ऐतिहासिक तारीख होगा। अच्छा, जब कैसे क्या मांझी जी है, देखिए किस मुद्दे पर ये मांझी जी आ सकते हैं? क्या आपको अंदाजा लगता है कि मांझी जी आ सकते हैं? देखिए, 114 सीटें इसके महागठबंधन के पास है, ठीक है, अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन जो विपक्ष में है। अभी सरकार में है तो वो तो बहुमत लेके बैठा हुआ है। लेकिन फ्लोर टेस्ट की बारी तभी आती है जब कहीं न कहीं अविश्वास मत फील होता है, महसूस होता है कि हाँ, हम कहीं न कहीं, तो फ्लोर टेस्टिंग अविश्वास मत को साबित करना होगा, विश्वास में बदलना होगा कि हमारे पास इतने आंकड़े हैं, चाहे वोटिंग से हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे विधायक गिनवाए, ये कहते पार्टी की गठबंधन हुई है, गठजोड़ हुई है, मुख्यमंत्री के साथ दिखेंगे, नहीं हुए तो विपक्ष में दिखेंगे। और आप वो इतिहास भी मत भूलिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की फ्लोर टेस्टिंग में बहुमत साबित करने में 1 वोट से सरकार चली गई थी। 1 सीट से मतलब खत्म हो गया। एक सांसद ने वोट नहीं गिराया और वो तब अटल जी की सरकार चली गई। तो यहाँ बिहार में खेला जारी है, होके ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि इतिहास बनेगा 12 फरवरी का इतिहास। जी हाँ, ये देश का प्रधानमंत्री सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, देश को दीमक की तरह चाट गए हैं। सुने, प्रधानमंत्री इतना मजबूत है कि थर-थर कांपता है देश से। हाँ, कितना कांपता है मैं बता दे रहा हूँ कि एक हमारे पास क्या नहीं है। अच्छा। हमारे पास परमाणु बम है, एटम बम है, लॉन्चर है, ये रॉकेट है, क्या नहीं है। लेकिन हमारे देश के 140 करोड़ आवाम को किससे डराया जाता है? कौन से देश से? पाकिस्तान से। अच्छा। इतनी सा देश से। अरे भैया, तुमसे ज्यादा ताकतवर तो केनिया के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा। इनको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब को है हिम्मत, जो चाइना घुस गई है उसको डरा दे? ये बर्मा प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत करते देखे हैं? हमको मालूम है, देखते जाते हैं मोदी। अरे साहब, रिपोर्ट पढ़िए रवीश कुमार जी का। अच्छा। उन्होंने दिखाया था कि यूएसए के अखबार ने कैसे निकाला कि देश के पैसा को किस तरह से मोदी बर्बाद कर रहे हैं। सुन लीजिए, ये बात नहीं करेंगे। चाइना में घुस गया है, चाइना घुस गया भारत में, चाइना घुस गई है भारत में, बर्मा घुस गई है। अमेरिका से बात करने की आंख मिला के ताकत नहीं है, वो इंदिरा गांधी में ही था, जो अमेरिका को, यूएसए को मुंहतोड़ जवाब देने का। साहब, ये लोग क्या प्रधानमंत्री रहेंगे? ये लोग तो कोरोना वायरस से भी बड़ा वायरस है, ऐसे वायरस को खत्म करना चाहिए। अच्छा, बिहार की राजनीति में लास्ट में क्या बोलिएगा कुछ? बिहार की राजनीति में बिहार के आवाम को जो चाहिए मैंडेट, और अभी ये सारे लोग जो है ना, मलाई खाने वाले लोग, सामाजिक न्याय के नाम पे नीतीश जी का भी चेहरा सामने आ गया। क्या समाजवाद ऐसे होते हैं क्या? अब पहले मैं सोच रहा था कि समाजवाद जब जब देश पे खतरा आया है तब तब समाजवाद खड़ा होने का काम किया। एक राज नारायण भी थे जो इंदिरा गांधी के ईडी, सीबीआई और इससे डरा नहीं। एक हमारे समाजवादी नेता नीतीश कुमार हैं, जो ईडी सीबीआई से डर करके और घुटना टेक दिए। अरे भैया, देख लो हेमंत सोरेन को,
उनके विधायकों को तो वो कहे कि जेल भेज दो। अगर और मैं भी कहता हूँ, सुनिए, मैं भी कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री दीमक है, देश का प्रधानमंत्री कोरोना वायरस है। अच्छा, समझे? ऐसे लोग को 2024 में बदल देना चाहिए, जेल भेजना भेज दो जेल। चलिए, तो राजकुमार सर जी थे, कैसा लगा विचार इनका जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए RVN हिंदुस्तान।